नमस्कार। इस वीडियो के दर्शक सभी सज्जनों, देवियों और संस्कृत के विद्यार्थियों को भाषा अध्यापक विपिन कोठारी का प्रणाम। मेरे YouTube चैनल पर आपका सादर अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आपके वीडियो पसंद आ रही होंगे। यदि पसंद आएँ तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद। आज मैं आपकी सेवा में हाजिर हुआ हूँ। जो संस्कृत विनोदिनी कक्षा 10 की जो पुस्तक है उसका द्वितीय पाठ सूक्ति मौक्तिकानि अर्थात अच्छी कहावतों रूपी मोती। तो यह पाठ है जिसमें सूक्तियां हैं, प्राचीन कहावतें हैं। आज हम इसका अनुवाद और अभ्यास सीखेंगे। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो देखिए, पाठ का नाम सूक्ति मौक्तिकानि अर्थात अच्छी कहावतों रूपी मोती। पाठ परिचय कहता है, बालकों के जीवन में सत्प्रेरणा तथा सदाचरण और राष्ट्रभक्ति आदि सद्गुणों के विकास के लिए प्रस्तुत पाठ का निर्माण किया गया है। इन सूक्तियों का प्रयोग दैनंदिन लोक व्यवहार में देखा जा सकता है। इनके प्रयोग से भाषा मधुर, परिष्कृत, प्रभाविनी तथा प्रेरणाप्रद हो जाती है। अतः संस्कृत वाङ्मय के विभिन्न ग्रंथों, वेदों व पुराणों से सूक्तियों का चयन कर प्रस्तुत पाठ संकलित किया गया है। प्रस्तुत पाठ में संकलित सूक्तियों से बालक बालिकाएं भावी जीवन के लिए पाथेय प्राप्त कर सकें, यही इस पाठ का उद्देश्य है। तो देखते हैं पाठ को। देखिए, नंबर 1 है एक एव जगत सृष्टा अर्थात इस जगत का रचयिता केवल एक ही है। ये देखिए, नीचे संस्कृत व्याख्या इनकी दी हुई है। जगतः संसारस्य सृष्टा निर्माता एकः एव ईश्वरः अस्ति अर्थात जगत का जो निर्माण करता है, संसार का जो निर्माण करता है वह ईश्वर एक ही है। यानी एक ईश्वर ही इस जगत का निर्माण करता है। आगे कहते हैं ऐक्यम महीयो बलमस्ति लोके अर्थात एकता का बल ही इस संसार में सर्वोत्तम है, सबसे उत्तम है। एकता का बल ही इस संसार में सर्वोत्तम है। उसके बाद देखिए तीसरा, गुणी विजानाति गुणान न निर्गुण अर्थात गुणी व्यक्ति ही विजानाति जान सकता है, जानता है। गुणी व्यक्ति ही गुणों को जानता है, न कि गुण रहित। यानी जिसके अंदर कोई गुण नहीं है, गुणहीन है जो, वह गुणों को नहीं जान सकता है। केवल गुणी व्यक्ति ही गुणों को जान सकता है, जानता है। चौथा है देशभक्तो निज प्राणान मन्यते यस्त्रिणोपमान अर्थात जो देशभक्त होते हैं वो अपने प्राणों को तिनके के समान तुच्छ मानते हैं। किसके लिए? जन्मभूमि के लिए, देश की रक्षा के लिए। आजकल भी आप देखते हैं कि हमारे बहुत से जवान सीमाओं पर शहीद हो जाते हैं अपने प्राणों की परवाह किए बिना, अपने परिवार की परवाह किए बिना, केवल देश की भक्ति के लिए। तो उसी बात को इंगित किया गया है यहाँ पर कि देशभक्त अपने प्राणों को तिनके के समान मानता है। मनोहरति कस्य सताम न वाणी। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं कि मनोहरति कस्य सताम न वाणी। सताम सज्जनों की, वाणी जो उनकी बोली है, जो उनकी भाषा है या उनके कहे हुए वचन हैं। मनोहरति कस्य न, किसके मन का हरण नहीं करती है अर्थात सबके मन का हरण करती है। कहने का मतलब क्या हुआ कि सज्जनों की वाणी किसका मन हरण नहीं करती अर्थात सभी के मन को हरण करती ही है। उसके बाद अगला देखिए, कहता है न धर्म वृद्धेषु वयः समीक्षते अर्थात धर्म वृद्धों में जो धर्म के वृद्ध होते हैं अर्थात 12 वर्ष का व्यक्ति ही अगर पूरी गीता को, संपूर्ण वेद पुराणों को याद कर लेगा तो लोग उसके चरणों में नतमस्तक हो जाएंगे। सीधी सी बात है। जो धर्म का मर्मज्ञ बन जाएगा छोटी आयु में ही, और उसके सामने एक वृद्ध होगा जो अज्ञानी होगा, तो वो उसके चरणों में माथा टिकाएगा ही टिकाएगा। अर्थात जो धर्म वृद्ध होते हैं, धर्म के जानकार होते हैं, उनकी आयु की गणना नहीं की जाती है अर्थात उनकी आयु नहीं देखी जाती है। ठीक है, तो न धर्म वृद्धेषु वयः समीक्षते, धर्म के वृद्धों में आयु नहीं देखी जाती है। आप कहते हैं गुणतः पूज्यते लोके मानवो न तो जन्मतः अर्थात संसार में मनुष्य गुणों के कारण पूजित होता है, पूजा जाता है, आदर पाता है, न कि जन्म से। ठीक है, उच्च कुल में वही बात है, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होय। ठीक है, सुवर्ण कलश सुरा भरा साधु निंदा सोय। तो उसी प्रकार की बात है ये कि गुणों से ही इस संसार में मनुष्य पूजा जाता है, आदर उसका किया जाता है, न कि जन्म से। उसके बाद देखिए ब्रह्मचर्यम ही संसेवते सो अमरः अर्थात जो 25 वर्ष की आयु तक यानी एक निश्चित आयु तक ब्रह्मचर्य का सेवन करता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, वह सदा ही क्या होता है,
अमर होता है। ठीक है, रोग रहित दीर्घायु वाला होता है। जैसे हनुमान जी हमारे, तो हनुमान जी आपको दिखाई दिए होंगे त्रेता में भी, अर्थात राम कथा में भी दिखाई दिए, तो कृष्ण कथा में भी दिखाई दिए, हर जगह हनुमान जी दिखाई देते हैं। तो क्यों? क्योंकि वो ब्रह्मचारी है। तो ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला सदा अमर होता है। उसके बाद देखिए 9वां कहते हैं कि मरि भी क्रोधोस्ति चेत देहिना, कि शत्रुओं से क्या करना है, अगर देहधारियों के अंदर क्रोध है तो, अर्थात क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम, क्रोध जो है वो मनुष्य को नष्ट कर देता है। उसी प्रकार जैसे लकड़ी के अंदर उत्पन्न अग्नि होती है उसके ही शरीर को जला देती है, उसी प्रकार से। तो उसी बात को यहाँ पर इंगित किया गया है कि शत्रुओं का क्या काम, जबकि देहधारियों के अंदर क्रोध हो, वो क्रोध अपने आप ही उन्हें मार डालेगा, शत्रुओं की तो आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आगे कहते हैं हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, हितकारी अर्थात भला करने वाले, मनोहारी च और मन को अच्छे लगने वाले भी वचन दुर्लभ होते हैं, अर्थात ऐसे वचन जो हितकारी भी हों और मन का हरण करने वाले भी हों, मन को भी अच्छे लगने वाले हों, वो दुर्लभ लगते हैं। कहने का मतलब क्या है कि बच्चा टीवी देख रहा है, अच्छा सा मैच देख रहा है, और माँ आई और उसे डांटा और कहा कि चल कल परीक्षा है, पढ़ाई कर। ठीक है, चिंता उसे भी है, उसे उस समय माँ पर क्रोध आ रहा होगा। क्या कहेगा कि इस समय तो माँ ने ये गलत ही किया, एक नाटक देख लेने देती तो क्या चला जाता। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि वो मन को अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसके लिए तो भले वाला ही है ना वो वचन, तो उसका भलाई वाला वचन है। अगर माँ की बात मानेगा, पढ़ाई करेगा तो अच्छे अंक उसी को प्राप्त होंगे, परीक्षा में सफलता प्राप्त होगी, अपमान से बचेगा। किंतु वो मन को अच्छे लगने वाले वचन नहीं है, उस समय उसे वो कड़वे लगेंगे। आगे देखिए कहते हैं शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही धर्म का साधन है, आदि साधन है। यह शरीर ही जो है धर्म का साधन है। जब आपका शरीर स्वस्थ होगा तभी आप दान पुण्य आदि, बुजुर्गों की सेवा करना, गरीबों का कल्याण करना, गौ सेवा है या कुछ भी है, निरीह जंतुओं की सेवा करना, ये सब कार्य तभी आप कर पाएंगे जबकि आपका शरीर ठीक होगा। इसलिए यह शरीर ही धर्म का प्रारंभिक साधन है। न ही प्रतिज्ञा प्रकुर्वन्ति वितथाम सत्यवादिनः, और सत्यवादी जो लोग होते हैं वो व्यर्थ ही प्रतिज्ञा नहीं करते हैं, अर्थात जो प्रतिज्ञा वो करते हैं उसे पूर्ण करके ही दिखाते हैं, अन्यथा वह कोई प्रतिज्ञा ही नहीं करते हैं। तो आशा है आपको ये समझ आ गया होगा। इसके बाद चलते हैं हम इसके जो अभ्यास है, अभ्यास में चलते हैं। तो देखिए अभ्यास में क्या कहते हैं, एक एव कह। तो सबसे पहली पंक्ति क्या थी, एक एव जगत सृष्टा, अर्थात जगत का रचयिता एक ही है। गुणी किम विजानाति, गुणी क्या जानता है। तो पहले का तो इन्होंने जगत सृष्टा दे दिया, अब गुणी क्या जानता है, गुणान। आपने केवल गुणान लिखना, एक पद में उत्तर मांगा गया है। उसके बाद कहता देशभक्त निज प्राणान कथम मन्यते, तो कैसे मान रहे थे वो तृणोपमान, तिनके के समान मानता है। आगे कहता है केशु वयः न समीक्षते, किन में आयु नहीं देखी जाती है। तो किन में नहीं देखी जाती है आयु, धर्म वृद्धेषु वयः न समीक्षते। आगे कहता है कह अमरः भवति, कौन अमर होता है। तो अमर कौन होता है, जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है। तो आप क्या लिखेंगे उसमें कि ब्रह्मचर्यम ही संसेवते सो अमरः। उसके बाद दुर्लभम किम अस्ति, दुर्लभ क्या है, तो हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। उसके बाद क्या कहते हैं, निर्गुणः किम न जानाति, निर्गुण क्या नहीं जानता है, निर्गुणः गुणान न जानाति, गुणों को नहीं जानता है। उसके बाद अब देखिए दूसरे में क भाग है, गुणी विजानाति गुणान, पहले का तो क्या हो गया गुणान, दूसरे में क्या भरेगा, देशभक्तो निज प्राणान मन्यते तृणोपमान, तीसरे में क्या होगा, किम अरिभिः, चौथे में क्या होगा, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, पांचवें में क्या होगा, नहीं प्रतिज्ञा प्रकुर्वन्ति वितथाम सत्यवादिनः। ठीक है, उसके बाद हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। उसके बाद कहता है कोष्ठक में रखे हुए पाठ के आधार पर सत्य असत्य चिन्हित कीजिए। कोष्ठक में जो रखे हुए शब्द कोष्ठकों में, यानी कोष्ठक के अंदर इन जो पंक्तियां ये जो दी हुई हैं, इन पंक्तियों को सत्य या असत्य के लिए कोष्ठक के अंदर सही या गलत का चिन्ह आपने लगाना है। तो निर्गुणः गुणान् न विजानाति, ठीक, सही का निशान है। सताम वाणी कस्य मनः न हरति, इसमें भी सही का निशान आएगा। मानवः जन्मतः पूज्यते न तो गुणतः, तो इसमें गलत का निशान आएगा। हितम मनोहारी च हितम मनोहारी न दुर्लभम वचः, यह गलत आएगा क्योंकि न दुर्लभम वचः लिखा हुआ है।
उसके बाद शरीरमाद्यम खलु धर्म साधनम, ये सही रहेगा। नहीं प्रतिज्ञा प्रकुर्वन्ति वितथाम सत्यवादिनः, इसमें भी सही आएगा। और एक एव जगत स्रष्टा में भी सही ही आएगा। उसके बाद देखिए चौथा है हमारा, चौथे में कहते हैं क स्तंभ के वाक्यों को ख स्तंभ में दिए हुए वाक्यों के साथ जोड़िए। तो इसमें क्या है, एक एव जगत स्रष्टा तो मिला रखा है इन्होंने, मनोहरति कस्य, मनोहरति कस्य, और ऊपर दे रखा है धर्म साधनम। और हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, क्योंकि हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा। ठीक है। उसके बाद में नीचे लिखे गए रूपों को याद करना है। पिता पितरौ पितरः, पितरम पितरौ पितॄन्, पित्रा पितृभ्याम पितृभि। तो इस तरह से आपको ये याद कर लेने हैं। ये पिता के पहला पितृ शब्द का है, दूसरा स्वस्त्री शब्द का है। और उसके बाद में ये देखिए आप अतिरिक्त योग्यता विस्तार में क्या कहते हैं, संस्कृत संभाषण में कहते हैं पहला जो है प्रणव कहता है प्रभव, राम शब्द से तृतीया बहुवचने किम रूपम भवति, राम शब्द का तृतीया बहुवचन में क्या रूप बनता है। तो प्रभव कहता है रामई ही, प्रणव कहता है अहो स्मृतम खलु धन्यवादः, ओ तुमने याद कर लिया, निश्चय ही तुम्हें याद है, मतलब धन्यवाद। तो प्रभव कहता है स्वागतम, आपका स्वागत है। प्रणव कहता है तत् किम अस्ति, वह क्या है। तो प्रभव कहता है मा पश्य तद नागेंद्रस्य अगलीयकम अस्ति। ठीक है। प्रणव कहता है अरे पश्य तत्र कपोतः किम करोति। तो प्रभव कहता है सत्यम सह स्वनीडे तृणम स्थापयति, कृपया किंचित जलम ददातु। और फिर प्रणव कहता है स्वीकरो, तो प्रभव कहता है धन्यवाद। और प्रणव कहता है स्वागतम नमो नमः पुनः मिलामः। तो ये अतिरिक्त योग्यता विस्तार में संस्कृत संभाषण पढ़ना था। और मुझे लगता है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अधिक समय ना लेते हुए इस वीडियो को हम यही समाप्त करेंगे। वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।